टेंथ के स्टूडेंट्स, आपका क्लास टेंथ का आखिरी एग्ज़ाम मैथ का होने वाला है। मैथ के एग्ज़ाम में 9 दिन की छुट्टियां हैं, पूर्ण छुट्टियां हैं। कई लोग कह रहे हैं पेपर हार्ड आएगा, कई लोग कह रहे हैं पेपर मॉडरेट आएगा। मैं कहता हूं अगर तुमने पढ़ाई की है तो पेपर सबसे आसान आएगा, और अगर नहीं पढ़ाई की तो पेपर सबसे हार्ड आएगा। साफ सीधा डायलॉग। क्या भाई, पढ़ाई किए हो तो पेपर द इजीएस्ट पेपर होगा। क्या? इजीएस्ट पेपर। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं की तो पेपर ईएसटी तो लगा रहेगा, लेकिन यहाँ पे बस हार्ड लग जाएगा, तो पेपर हार्डेस्ट हो जाएगा। समझ पाए? मैथ के एग्ज़ाम की फाइनल आखिरी और क्वालिटी स्ट्रेटजी मैं तुम्हें देने वाला हूँ। अगर इस वीडियो को फॉलो कर लिया, मैं यहाँ बेट के साथ कह सकता हूँ 100 नंबर तुम्हारे कहीं नहीं गए। कैसे कह रहा हूँ मैं ये बात? क्योंकि मैं तुम्हारे लिए ला चुका हूँ जिसकी तुम्हें इंतज़ार थी। क्या? सबसे पहले तुम्हारे लिए मैं क्या क्या कर चुका हूँ वो बताऊँगा, फिर बताऊँगा क्या क्या करने वाला हूँ, फिर बताऊँगा तुम्हें क्या क्या खुद से करना होगा। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। सबसे पहली चीज़, तुम्हारे लिए मैथ का मैं क्या क्या कर चुका हूँ आज तक, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि हर एक चैप्टर के वन शॉट डिटेल्ड लगा चुका हूँ पीवाईक्यू के साथ। उसे तुम देख ले तो तुम्हारा पूरा चैप्टर क्लियर है। फिर बस तुम्हें एक एक दो मतलब कुछ कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस चाहिए। अगर वो तुम पहले देख चुके हो या फिर किसी और से भी पढ़ चुके हो, कोई बात नहीं। फिर मैं क्या कर चुका हूँ तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज़, कि हर एक चैप्टर को 20 मिनट में विथ क्वेश्चन फुल कॉन्सेप्ट के साथ रिवाइज करवा चुका हूँ, तो जिसे तुम लोग कहते हो रैपिड रिवीजन। हाँ, रैपिड रिवीजन भी करवा चुका हूँ हर एक चैप्टर का 20 मिनट। मतलब तुम इससे एक दिन में सारे चैप्टर को गो थ्रू कर सकते हो। गो थ्रू क्या, उसमें पीवाईक्यू भी है, कैसे क्वेश्चन करने हैं वो भी है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी हैं। सोचो 20 मिनट में कैसे करवाया, ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट गया है, तो मैंने करवाया है, वो तुम जा कर सकते हो। मैं जानता हूँ रैपिड रिवीजन के सारे चैप्टर्स की नहीं आए हैं, 5 चैप्टर्स बचे हुए हैं। तब तक के लिए वो 9 चैप्टर्स तुम देखो। वो 5 चैप्टर्स 1 से 2 दिनों में मैं सारे डाल दूंगा, तुम देख सकते हो, पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। अब तुम अगर यहाँ पर हो कि भाई रिवीजन भी है, हर एक चीज़ है, तो तीसरी चीज़ जो मैं तुम्हारे लिए कर चुका हूँ वो क्या है? वो ये है कि तुम्हारा फुल रिवीजन करवा चुका हूँ। 1 घंटे के एक वीडियो में तुम्हारा पूरा रिवीजन हर एक सिलेबस करवा चुका हूँ। जैसे तुम 1 घंटे में अगर तुम रिवाइज कर चुके हो तो उस चीज़ को तुम गो थ्रू कर सकते हो, गो थ्रू कर सकते हो एक बार पूरा चीज़ें, उसमें भी कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दी हुई है। तो ये मैंने अब तक तुम्हारे लिए करवा रखा। और अगर जैसे तुम देखोगे, एक और चीज़, चौथी चीज़ मैंने तुम्हें क्या क्या दे दी है। चैनल पे नए हो तो बता रहा हूँ, नहीं नए होगे तो क्या ही जानोगे। देखो, मेरे कम्युनिटी वाले सेक्शन में जैसे ही तुम जाओगे ना, कहाँ पर? कम्युनिटी वाले सेक्शन में। तो कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाते ही तुम्हें मिलेगा खजाना। क्यों क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चंस के भंडार है। रैपिड रिवीजन में जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे कम्युनिटी वाले सेक्शन में दिए गए हैं। आर.डी. शर्मा के क्वेश्चंस हैं, आर.एस. अग्रवाल के हैं, एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं। और अभी यही नहीं, और सुनिए क्या, कि आपका जो अलग अलग पब्लिकेशंस के बुक हैं, जैसे एडुकार्ट हो गया, एक मेजर पब्लिकेशन मुझे दिखा, तो मैंने एडुकार्ट के बुक का मैथ का सैम्पल पेपर भी डाला है फ्री में। तुम वहाँ से यूज़ करो ना, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं, बुक भी नहीं खरीदना, सारा डिटेल्ड विथ सॉल्यूशन। नहीं दिया होगा तो मैं दे दूंगा सॉल्यूशन, बट जाओ उसे डाउनलोड करो। डाउनलोड क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, तो कम्युनिटी वाले में ही है, तो ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें जाकर डाउनलोड करना है, स्क्रीनशॉट ही तो लेना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जाओ उसे लो और उसे सॉल्व करो। कई बच्चों ने अभी तक कर भी लिया होगा, मैं जानता हूँ। जिन्होंने नहीं करा तुम्हारे लिए मैं बता दे रहा हूँ, कम्युनिटी वाले सेक्शन में भाई तुम्हारे लिए क्या है, तुम्हारे लिए खजाना छिपा है। ठीक है, इतना मैथ की प्रिपरेशन क्या इनफ है? मैं कहता हूँ मोर देन इनफ है, लेकिन तुम्हें पीवाईक्यू की ज़रूरत पड़ेगी। मैंने अपने चैनल पे कम्युनिटी में कुछ चैप्टर, कुछ सालों के पीवाईक्यू भी दिया हुआ है, तुम कर लोगे। फिर भी नहीं होता, मैं एक बार और अपने कम्युनिटी में पीवाईक्यू डाल दूंगा। अभी इस वीडियो को देखते ही तुम कम्युनिटी में आना, वीडियो डालने से पहले ही पीवाईक्यू डाल दूंगा, काम खत्म। ठीक है, अब एक भी ये बात तो समझ में हो गया, मैं समझ गया ये सब आपने करवा दिया। अब आगे क्या होने क्या वाला है, तो मैं बताऊं क्या तुमसे? होने क्या वाला है? बहुत कुछ होने वाला है। कैसे? तो देखो, सबसे पहले हम करेंगे सीबीएसई का सैम्पल पेपर जो अभी आने वाला है, ना आ चुका है, सॉरी, सितंबर 5 को ही आ चुका था, वो हम करने वाले हैं सीबीएसई का।
आधा घंटा का एक वीडियो या फिर 45 मिनट का होगा, उसमें पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन है, एक एक चीज़ है, ठीक है। वो तुम कर लेना, अभी 3 से 4 दिनों में आ जाएगी, ठीक। उसके बाद आने वाली है 2024 का पेपर सॉल्यूशन, क्योंकि मैं कम्युनिटी में तुम्हें दे चुका हूँ, एक बार और दे दूंगा। उसका सॉल्यूशन का एक वीडियो और PDF दोनों मिलेगी तुम्हें, वो तुम कर लेना। ये 2 साल के कर लिए ना, चुटकी बजा लो। क्यों? क्योंकि तुम 80% लोगों से आगे निकल चुके हो, ठीक है। इतना कर लिया, क्या इतने में मेरा 80 में 80 आ जाएगा? नहीं आ पाएगा, मैं कह रहा हूँ नहीं आ पाएगा। क्यों? ये क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस ही कहाँ किया अभी, और अपने पास से कहीं से किया होगा, ठीक है। एक PYQ और सैम्पल पेपर करने से, एक इस बार का सैम्पल पेपर PYQ करने से क्या तुम्हारे आ जाएंगे? नहीं, तुम्हें एडुकार्ड का भी सैम्पल पेपर करना पड़ेगा। और सबसे मेन और मोस्ट प्रायोरिटी एक चीज़ होनी चाहिए कि तुम्हें NCERT का एक एक क्वेश्चन ख़त्म कर देना होगा। क्या NCERT का अब एक एक क्वेश्चन ख़त्म करेंगे टाइम लगेगा? मैं कहता हूँ सबसे पहले जाओ और उसके एग्जाम्पल्स को ख़त्म करो। कैसे कह रहा हूँ मैं? सबसे पहले जाओ और एग्जाम्पल्स को ख़त्म करो ना यार। एग्जाम्पल्स को कैसे ख़त्म करोगे तुम? सुनो मेरी बात। एक्सरसाइज में उतने वो नहीं होते, मतलब जो एक्सरसाइज होती है तुम्हारे मैथ की, उसमें उतनी चीज़ें, उतना क्वेश्चन नहीं आता। मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूँ, उसमें उतना क्वेश्चन नहीं आता। लेकिन जो तुम्हारे एग्जाम्पल्स होते हैं ना, उससे भर भर के क्वेश्चंस आते हैं, और इतने क्वेश्चंस आते हैं, इतने क्वेश्चंस आते हैं कि क्या बताऊँ। तो तुम पहले हर चैप्टर कितने एग्जाम्पल्स होंगे? मेजरली 10 एग्जाम्पल्स होंगे, 10 कर लो, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत आ रही है तो? और ये जो बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है, इसे थोड़ा सा आप लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो 10 कर लो, हर चैप्टर के 10 हैं, 14 चैप्टर हैं, 140 क्वेश्चन नहीं कर पाओगे क्या? कर लो, बिल्कुल कर लेंगे, ठीक है। एक दिन में टारगेट बना के कर लो। NCERT के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं उसकी एक वीडियो दे दूंगा, तुम्हें बहुत ध्यान से तुम रख लेना। NCERT के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उसमें एक वीडियो दे दूंगा तुम्हें, एक वीडियो में तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए कैसे वीडियो मिलेगी, कैसे मिलेगा वो चीज़, देखिए मैं तुम्हें बताता हूँ। उस वीडियो 20 से 30 मिनट की होगी वो वीडियो। उस वीडियो में तुम्हें NCERT के हर एक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तुम्हें दे दूंगा जो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। जैसे तो उसमें पूरे 14 चैप्टर होंगे, ठीक है। तो वो आपको 1 से 2 दिन में मिल जाने वाली है। तो ये 3 चीज़ें, सैम्पल पेपर की वीडियो, सॉल्यूशन वीडियो और ये एग्जाम्पल वीडियो। बाकी 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 आपको कम्युनिटी में खजाने मिलते रहेंगे, कम्युनिटी में खजाने मिलते रहेंगे। आप, मैं ट्राई कर रहा हूँ ओसवाल की भी सैम्पल पेपर आपको दूँ, तो ओसवाल का 1 से 2 सैम्पल पेपर आपको मिल जाने वाला है, मैं दे दूँगा आपको, बहुत ईजिली आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। एडुकार्ड का दे रखा है, ओसवाल का आपको करना है, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। और आपको ओसवाल का करना है, मैं आपको दे दूँगा। आप लोग एक बार बस कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हाँ मुझे करना है, तो मैं दे दूँगा, ठीक है। इतनी स्ट्रैटेजी समझ आई। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम इस चीज़ को पेपर दे के हिंदी का आ रहे हो तभी देख रहे हो, तुरंत देख रहे हो। क्यों? क्योंकि 9 दिन की पूरी स्ट्रैटेजी है। कैसी स्ट्रैटेजी है अब बताऊँगा। ये चीज़ें ख़त्म हो गई ना, अब देखो तुम्हारा 1 तारीख शुरू होता है। 1 तारीख को तुम्हें क्या करना है? सबसे पहले सारे चैप्टर्स को रिवाइज करना है। 1 तारीख को रिवाइज करोगे, 2 तारीख को भी रिवाइज करोगे, मैं मान रहा हूँ तुम 3 को भी रिवाइज करोगे। अच्छे से रिवीजन का मतलब क्या है? 4 को भी ले लो रिवाइज। चलो, ये 4 दिन में तुम्हें सारे चैप्टर्स रिवाइज हो जाने चाहिए। कैसे रिवीजन? विथ NCERT के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्लस उसके एग्जाम्पल्स जो इम्पोर्टेंट सारे हैं, ठीक है। वो तुम्हें 4 दिन के अंदर रिवाइज हो जाने चाहिए। वो कर, रिवाइज का मतलब पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट रिवाइज किया, फिर ये क्वेश्चन लगा लिए। 4 दिन के अंदर ये करने के कैपेबल हो तुम? बिल्कुल है जी, बिल्कुल है। चलो कोई बात नहीं, इतना हो गया ना अपना 4 दिन में, ठीक है। 5वें दिन तुम करोगे सैम्पल पेपर। क्या? सैम्पल पेपर। कैसे करेंगे सैम्पल पेपर? मैं एक वीडियो दूंगा CBSE का सैम्पल पेपर का। पहले क्या करना, अगर CBSE का सैम्पल पेपर तुमने नहीं किया है, मुझे उम्मीद है सब कर ही लिए होंगे, अगर नहीं किया है तो कर लेना। और अगर कर लिया है तो ओसवाल या एडुकार्ड का मैं दे चुका हूँ, एक बार और दे दूंगा, उससे कर लेना कम्युनिटी वाले सेक्शन में जाकर। उसकी सॉल्यूशन की एक वीडियो दे देंगे या फिर उसका सॉल्यूशन का PDF दे देंगे आपको, ठीक है। अगले दिन आप सैम्पल पेपर कर लोगे। सिर्फ सैम्पल पेपर करेंगे 5वें तारीख को? नहीं, सैम्पल पेपर सिर्फ करने को कौन बोल रहा है तुमसे? 2024 का पेपर भी तो करो। अच्छा कर चुके हो तो 2023 का कर लो।
2023 का कर लो, कोई एक साल का उस दिन पेपर तुम्हें करना है, ये या ये, मैं दोनों दे दूंगा, एक दे चुका हूँ एक दे दूंगा, ठीक है। फिर उसकी सॉल्यूशन उसी दिन तुम्हें मिल जाएगी, चेक कर लेना, अपने मार्क्स को देख लेना, और उसी दिन जो तुम 2 सैम्पल पर कर रहे हो, जो 2 पेपर तुम कर रहे हो, उस दोनों पेपर में तुम एनालाइज कर लेना क्या, कि भाई एनालाइज कर चुका हूँ मैं कि कहाँ कौन से चैप्टर के क्वेश्चन मुझसे बन नहीं पा रहे, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन मुझसे डन हो जा रहे हैं, वो सब तुम एक बार क्या कर लेना, एनालाइज कर लेना, ताकि तुम्हें दिक्कतें ना आ पाएँ आगे, क्योंकि आगे एनालाइज करने का समय नहीं मिल पाएगा फिर, ठीक है। बहुत बढ़िया। चलिए अब तो ये आपका 5th तारीख का था। 6th तारीख को क्या करेंगे, ज़्यादा लोड नहीं दे रहा हूँ मैं, अगर 5th तारीख को तुम चाहो तो 5th तारीख को थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर सकते हो किसी और क्वेश्चन की, तो वो तुम कर लेना। 6th तारीख को आएगी, अब मतलब 2024 की वीडियो तो सब तो 5 तक हो गई ना, हाँ। 6 तारीख को NCERT एग्जाम्पलर, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, इससे इतने क्वेश्चंस आते हैं भाई, मैं क्या बताऊँ। NCERT एग्जाम्पल, अगर कोई कहेगा कि मैथ में कुछ इम्पोर्टेंट है उस पर हाथ रख दो, तो मैं इस पर हाथ रखूँगा, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन वर्ड, और इससे इवन वर्ड क्या, इसे नंबर्स भी चेंज नहीं होते, वैल्यू भी नहीं, डायरेक्ट क्वेश्चन आती है एनसीईआरटी एग्जाम्पल की, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। अच्छा कैसे, मतलब इसको सारा करेंगे क्या, टाइम है, नहीं टाइम है, इसीलिए तो 6th तारीख को मैं क्या दूंगा, 6th तारीख को तुम्हें मोस्ट इम्पॉर्टेंट NCERT एग्जाम्पलर की के एक वीडियो दे दूंगा, 20 मिनट की वीडियो होगी, उसमें NCERT एग्जाम्पलर के मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो आ सकते होंगे, वो तुम कर लेना। वो वीडियो में तुम्हें कितने क्वेश्चन दूंगा पता है 6 तारीख के लिए, उतना क्वेश्चन अगर तुम कर लिए उस दिन इनफ है। कितने क्वेश्चन दूंगा पता है, 50 क्वेश्चन, एक दिन में तुम्हें 50 क्वेश्चन करने हैं। 2 पेपर लगाते हो तो 38 38 70 कर लेते हो ना, 35 35 70, हाँ तो 50 नहीं कर सकते, 50 से मैं 60 भी दे दूंगा, तो उस दिन तुम वो कर लेना, बाकी अपना जो रिवीजन करना हो कर लेना। मेरी ये स्ट्रैटेजी है, सुन लो। 6 तारीख को ये काम हो गया। अच्छा 7th को क्या करेंगे, 7th 8 3 दिन बच रहा है ना, हाँ तो 7th को देखो, 7th को क्या करेंगे भाई, तो देखो 7th को तुम कुछ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा लेवल के करना, कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। कहाँ से करेंगे कॉम्पिटेंसी की प्रैक्टिस, मैं दूंगा एक वीडियो आएगी कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन की, 10 मिनट की केवल, उसमें मैं बस तुम्हें 20 से 30 कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन दे के चला जाऊंगा। उस दिन तुम वो कर लेना। क्या उतना ही करना है बस, नहीं उतना ही करने को कौन बोल रहा है, प्लस करो ना। क्या प्लस करे भाई, उसके साथ साथ एक और ईयर के PYQ कर लेना। कौन से साल के भाई, उस दिन तुम 6 तारीख को या 5th तारीख को मैं कहूँ, जो भी ईयर का तुम PYQ किए थे उससे एक ईयर पहले कर लेना, उससे एक ईयर बाद का कर लेना, ठीक है। 2024 का किए थे तो 2023 का कर लेना, तो एक PYQ कर लेना। ये मेरी स्ट्रेटजी है, देखो ध्यान से, ये 2 चीज़ें तुम उस दिन कर लेना 7th को। अगला अपना जो भी तुम्हें करना है, वो मैं नहीं कर रहा कि यही बस करना है, तुम्हें जो और कहीं कमज़ोर हो तो मैं सबके लिए बोल रहा हूँ ना, तो ये तुम कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी तुम्हारे लिए, ठीक है। अच्छा ये हम कर लिए, और अपने लिए जो भी करना है तुम्हें, जो भी जहाँ कमज़ोर हो कर लेना। 8th तारीख को 8th तारीख को क्या करेंगे, 8th तारीख को तुम्हें करना है समराइज सारी चीज़ों को, नहीं समराइज तो 9th को करना, 8th को मैं बताता हूँ क्या करना। 8th को कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है जो कि मैं तुम्हें 9th को करने के लिए दूंगा। तो 8th तारीख को मैं एक तुम्हें फिर सैम्पल पेपर दूंगा। क्या दूंगा, एक मैं तुम्हें फिर सैम्पल पेपर दूंगा, कहीं का, एडुकाट का, ओसवाल का, कुछ भी, एक फिर सैम्पल पेपर दूंगा, उसे तुम कर लेना डन। अच्छा वो कर लिए। 8th तारीख को फिर मैं तुम्हें एक चीज़ दूंगा, केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन तुम्हारे सिलेबस में इंट्रोड्यूस हुए हैं 2-3 सालों से, तो जो केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उसकी मैं तुम्हें एक वीडियो दूंगा, जिसमें मैं तुम्हें 20 से 30 केस बेस्ड क्वेश्चन दे दूंगा, मतलब तुम 20 कर लेना, उतना बहुत है, तो हर चैप्टर के 2 केस बेस्ड क्वेश्चन तुम्हें दे दूंगा, ठीक है। वो कॉम्पिटेंसी फोकस्ड भी होंगे, तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो वहाँ से केस बेस्ड भी कर लिया, और एक साल का मतलब सवाल का या एडुकाट का जो मैं दूंगा उसका सैम्पल पेपर कर लिया। 8 तारीख को इतना कर लिए, ये 2 काम, ठीक है। एक काम और मैं 8 तारीख को तुम्हें दूंगा करने के लिए, क्या, वो ये है कि तुम्हें स्पीड अप करना होगा अपने सॉल्यूशंस को। मतलब जो मोस्ट ईजीएस्ट क्वेश्चन आते हैं ना, मोस्ट ईजीएस्ट,
उसे कम समय में करना होगा। मतलब 8 तारीख को तुम्हें अपने कैलकुलेशन पे, अगर मैं कहूँ, स्ट्रिक्ट रहना होगा। क्यों? क्योंकि कैलकुलेशन में बच्चे गलतियाँ करते आते हैं। तो मोस्टली तुम स्टैटिस्टिक्स में अगर तुम स्टैटिस्टिक्स के क्वेश्चन कर रहे हो ना, और सरफेस एरिया के, तो कैलकुलेशन तुम्हारी अपने आप स्ट्रिक्ट हो जाएगी। तो सरफेस एरिया और स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो वो क्वेश्चंस भी मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। 8 तारीख की ये अपनी स्ट्रैटेजी हो गई, ठीक है। ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रखेंगे, 20 से 25 मिनट की जाएगी, ठीक है। देखो 9th को क्या करेंगे, तो 9th को सबसे पहली चीज़, रात को नाइट में कभी भी, जब दिन भर में, मेरी पेपर लीक की वीडियो देख लेना। पेपर लीक की वीडियो देख लेना, पहले ही बना के रखा हूँ पेपर लीक की वीडियो। साइंस के पेपर लीक में 19 के 19 क्वेश्चन उठ के आए थे। एसएसटी के पेपर लीक से बहुत क्वेश्चन आए थे। मेरे बुक से कितने क्वेश्चन आए थे। ये पेपर लीक से क्वेश्चन अवश्य आएंगे, तो इसे तो छोड़ना ही नहीं है। मतलब ये किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है, ये जो पेपर लीक वाली वीडियो है, ठीक है। एकदम प्रायोरिटी है ये, उसे देख लेना। देखना नहीं है केवल, उसमें मैंने 30 क्वेश्चन दिए हैं, 30 क्वेश्चन। उन 30 क्वेश्चन को डन करना है, अपन कंप्लीट करना है। जब भी देखो 1 घंटा का समय लेकर बैठो। क्यों? क्योंकि उस 30 क्वेश्चन को करना है तुम्हें वहीं पर, ठीक है। नहीं मिले तो कहीं से सॉल्यूशन देख लेना। उसकी पेपर लीक की जो वीडियो, ये नहीं कि वीडियो देख रहे हैं तो उसमें स्क्रीनशॉट मतलब लेते रहे, मैं उसे कम्युनिटी में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। 8th तो 9th को समझा जाएगा। अभी इतनी स्ट्रेटजी समझ में। और 10 को, 9 तारीख को 10 बजे रात में सो जाना, सुबह उठना, चिल करके पेपर दे के आना। सबसे अच्छा पेपर जाने वाला है, कोई तुम्हें रोक नहीं सकता टॉप करने से। अगर ये मेरी स्ट्रेटजी तुमने अपना ली ना, मैं कहता हूँ बेटा तुम फोड़ के आओगे। क्या करके आओगे? फोड़ के आओगे। कोई रोक ही नहीं सकता तुमको, कोई भी रोक नहीं सकता। नो वन कैन स्टॉप यू। अब ये जितनी भी मैंने इस वीडियो में स्ट्रैटेजी बताई है, ये सारी स्ट्रैटेजी एक पेज में मैं लिख कर और तुम्हें कम्युनिटी में प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि तुम्हें बार बार वीडियो देखनी ना पड़े, इधर कहीं इधर उधर ना हो तुम्हारी स्ट्रैटेजीज। तो कम्युनिटी में मैं ये स्ट्रैटेजी की एक फ़ोटो प्रोवाइड कर दूंगा लिख कर। उससे तुम्हें हेल्प मिलेगी, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, डेली उसे देखना, क्या उस स्ट्रेटजी को मैंने कंप्लीट करा। अपना कोई काम किया नहीं किया नहीं फ़र्क पड़ता, तुम अलग से कुछ पढ़े नहीं पढ़े, पढ़ोगे बहुत बढ़िया, नहीं पढ़ोगे बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेटजी तुम्हें बहुत हेल्प करेगी। तो उस स्ट्रेटजी को पहले देखना मैंने उसे किया कि नहीं, अपनी स्ट्रेटजी बाद में बनाना। क्योंकि मैंने बहुत सोच के इस स्ट्रेटजी को बनाई, ये बहुत सोच के, कुछ सोचा होगा तभी तुम्हें दे रहा हूँ ये स्ट्रेटजी। तो अपने स्ट्रैटेजी को बाद में प्रायोरिटी देना, पहले इस स्ट्रैटेजी को प्रायोरिटी देना। और जो भी तुम्हारी वीडियोस है, जो भी तुम्हारा नीड है, 5-6 वीडियोस मैंने बोला है तुमसे देने के लिए, मैं वो दे दूंगा। और तुम्हारे रैपिड रिवीजन की भी वीडियोस में दे दूंगा, टेंशन मत लेना, बहुत अच्छा पेपर जाएगा। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे तो फिर तुम्हें कोई रोक ही नहीं सकता, ठीक है। बहुत बढ़िया। और जिसने कुछ नहीं पढ़ा उसके लिए क्या भाई, जिसने कुछ नहीं पढ़ा तो उसे कह रहा हूँ ना, वन शॉट है ना उसके लिए। मैं जब स्ट्रेटजी की पीडीएफ दूंगा, वीडियो फोटो दूंगा, उसमें कुछ नहीं पढ़ा वाले के लिए भी एक सेक्शन होगा और सब कुछ पढ़ लिया वाले के लिए भी एक सेक्शन होगा। समझ पाए? तो उसमें से कुछ नहीं पढ़ा वाला भी अपना स्ट्रेटजी देख सकता है। मैं यहाँ किसके लिए बता रहा हूँ? जो भाई एक एक बार कम से कम पढ़ चुका है, उसके लिए मैं बता रहा हूँ। नहीं क्वेश्चन लगाया कोई बात नहीं, एक बार जान रहा है ना ये कैसे होता है, क्वेश्चन नहीं लगाया कोई बात नहीं, जान तो रहा है ना कैसे होता है। मैं इस वीडियो में उसके लिए स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर कितना ही हार्ड पेपर बन जाए। पढ़ा है तो पेपर सबसे आसान आएगा, और नहीं पढ़ा तो पेपर सबसे मुश्किल आएगा। इसी के साथ अब वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें और फोड़ते रहें। एग्ज़ाम में फोड़ के आना। मैथ्स मेरा सब्जेक्ट है, साल भर मैंने तुम्हें पढ़ाया है। आते ही पेपर देकर ज़रूर बताना पेपर कैसा गया, ठीक। और यार इतनी मेहनत कर रहा हूँ तुम्हारे लिए साल भर, एक बार जाओ और एक बार सब्सक्राइबर देखो चैनल का सब्सक्राइबर कितना है? 250। क्या 250 सब्सक्राइबर डिजर्व करता हूँ मैं? सोचो तुम। और तुम्हारे जूनियर्स को ये चीज़ जरूर, वो बात अलग है तुम करोगे नहीं सब्सक्राइब, वो बात अलग है, करो ना करो, कर देना। मैं कहता हूँ बहुत मेहनत लग रही है, बट एक चीज़ है, तुम्हारे जूनियर्स को, एक मेरी वीडियो आई थी जाबाज करके, उस पर थंबनेल बना होगा जाबाज, है ना, स्पेलिंग गलत हो गई बट कोई नहीं। जाबाज करके एक थंबनेल आई होगी, तो वो तुम अपने सीनियर्स को दे देना, भेज देना, उन्हें बता देना इस चैनल के बारे में। क्यों? क्योंकि जाबाज एक ऐसा बैच है
जिस बैच में सारे सब्जेक्ट मैं कवर करवाऊँगा, फ्री में करवाऊँगा। लॉन्ग वीडियो आएगी उसमें बता भी दूंगा कैसे मिलेगा, वो फ्री में करवाऊँगा। एक एक चीज़ कवर कराऊँगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, PYQ, प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स है ना, आपके जो भी हैं आपके सारे करवाए जाएंगे। और एक एक चीज़ वहाँ करवाई जाएगी, हर एक सब्जेक्ट की पूरी सिलेबस की जिम्मेदारी होगी उसमें, फ्री में, कोई पैसा देने की किसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो आप अपने सीनियर को बता देना, ठीक है। ये स्ट्रैटेजी फॉलो करना और पेपर में फोड़ के आना। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।